नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर एक किसान की कल बड़ी ही बेदर्दी से परिजनों के मुताबिक जो है उनके पिता की खेत में जब वो पानी लगा रहे थे तब जो पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। कल बताते हैं कि दोपहर के वक्त जब ये किसान अपने खेत में पानी लगाने गए थे तब इनके बेटे भी इनके साथ मौजूद थे। वो जब खाना खाने के लिए वापस आते हैं, इस दौरान पिता जो थे वो घर पर खेत में अकेले मौजूद थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों का, जो परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने जो है मिलकर हमारे पिता की बड़ी ही बेदर्दी से उनके ऊपर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनकी लाश को खेत से 200 मीटर दूर जो नदी किनारा है उस नदी किनारे फेंक दिया था। पिता के शरीर पर हत्या का आरोप परिजन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि पिता के शरीर पर चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके पिता को बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा गया। हत्या और रंजिश का वजह परिवार वालों का कहना है कि दरअसल 4 दिन पहले ही हमारे गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने जो है पिताजी को धमकी दी थी और ये धमकी की वजह थी जमीन का कुछ विवाद। इस धमकी में कहा गया था जिस दिन भी तुम अकेले मिल जाओगे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। हम आपको बता दें ये खबर जो है उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के हड़हा गांव के नन्हेलाल सोनकर इनका नाम है, जिनकी मौत हुई है। अब अभी तक परिजनों के मुताबिक उनके पिता की हत्या हुई। जो बेटे हैं और बेटी हैं उनका कहना है कि हमारे पिता की हत्या की गई। सबसे पहले हम आगे कुछ खबर बताएं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो मृतक नन्हेलाल के बेटा बेटी बहू हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर वहां मौके पर मौजूद हैं और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। पूरे गांव के लोगों में इस बात के लिए गुस्सा है, जिस तरह से नन्हेलाल की जो डेड बॉडी मिली है गांव के लोगों में गुस्सा है और गांव के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले परिजनों ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। थाना अचलगंज अंतर्गत हड़हा का मामला है। आप दिखा दीजिए कि आप कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में पहुँच गया हूँ और मैं पीड़ित से बात करने का भी प्रयास करता हूँ कि फिर मामला क्या था, हत्या या फिर अन्य कोई बीमारी की वजह से। ये जानकारी छानबीन का विषय है, पुलिस का विषय है, लेकिन इसमें मामला क्या है मैं जानकारी करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? मालती सोनकर। कहाँ के रहने वाली? हम हम हड़हा चलगंज की रहने वाली। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है बताइए। आप कौन है मृतक की? हमारे ससुर जी है। सुबह खेत पे 8:30 बजे पानी लगाने गए थे, तो उसके बाद तो हमारे देवर जब दिन फैला के सब करा के आए तो इंजन चल रहा था, पापा पानी लगा रहे थे। ये यहाँ खाना खाने आए और उसके बाद बड़ा लड़का खाना उनका लेके मुन्ना मिश्रा ने फोन किया कि आपके पापा जीन मंगा रहे हैं। तो बड़ा लड़का मुन्ना लोधी तो फोन किए इनके पास कि आपके पापा जीन मंगा रहे। तो ये खाना खा के जीन लेके गए हुआ, तो वहाँ देखे पापा नहीं है, उनके स्लीपर और सारा जाम रखा है। तो भी मतलब पूछे इधर उधर कि हमारा पापा है, इधर पापा है। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि पानी लगाते हमने देखा और हमें पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अच्छा, उन्होंने बताया? हाँ, उन्होंने बताया। उसके बाद ये लोगों ने ढूंढे लेकिन नहीं मिले। फिर उसके बाद सब लोग 2 घंटे 3 घंटे बाद नदी में उन्होंने मार के उन्होंने डाल दिया, हत्या कर दिया, नाला में डाल दिया। नाला? अरे एक लोग बोलो भाई, 2 लोग बोलो, कोई आवाज सुन नहीं आएगी। हमारे खेत के 150 किलोमीटर आगे। 150 मीटर आगे? हाँ, 150 मीटर। हाँ, 150 किलोमीटर आगे डालें जाके नाले वाले। हाँ, नाली वाली के पास। हमारे हस्बैंड 3 घंटे से उन्हें खोजते रोते बिलखते तब उनकी लाश को पाया तिरपाल से ढकी हुई। और कहीं कुछ निशान? हाँ, पकौड़ा में इंजन डीजल डाला है, पेट्रोल डाला है, यहाँ कनपटा पे और यहाँ पकौड़ा पे और आगे सब, और हाथ पूरा टूटा है। तब बिलखते हुए 3 घंटे बाद लाश को पाया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को कार्रवाई किया अचलगंज कोतवाली में। लेकिन वहाँ ये लोग जब तक हम लोग कार्रवाई करे रोवा पीटी होए तब तक वहाँ पप्पू मिश्रा, संदीप मिश्रा, सुमित पांडे, मुन्ना लोधी ये लोग मिलके वहाँ सब छुट्टन मुसलमान ये लोग मिलके वहाँ कमीशन भर दी ने और कहन कि इनकी लोगन की मारी ढूंढ रही। आप कैसे कह सकते हो कमीशन भर दिया? इसमें पीछे कोई पुरानी रंजिश लड़ाई है क्या? हाँ, लड़ाई थी। इधर आओ आप।
ऐसे बोलिए, सामने बोलिए। हमारे पापा से झगड़ा रहा है। आप कौन है मृतक की? हम उनके बेटे हैं। हाँ, तो क्या तो हमारे पापा से लड़ाई रहा है। हाँ, ये बात वो खेत के पीछे, वो खेत अपने नाम लिखाया करते रहे, माँ के नाम खेत लिखो। कौन कह रहा था? वो जो मारा है पापा को, मुन्ना पिसना। उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया। खेत का लिखवाने क्या मामला बताया, पूरी बात बताओ। कल पापा पर नाम पर खेत हमारे नाम में लिखाओ नहीं तो ठाड़ गोली मारेंगे। तो गोली पापा हमारे कोई वो नहीं करके मर ही दे काम का। पापा मैं अकेले पन कर लगा रहा, कल मौका पर मेरे पापा की हत्या कर दी है, मार डाले अकेले। मेरे पापा 2 दिन पहले धमकी कल तुम्हारे ठाड़ गोली मारेंगे। 3 महीने पहले का ये मैटर था कि पापा की हमेशा वो पप्पू मिश्रा जो हैं हमेशा खेती हमारी जोतते थे। तो पापा ने लड़ाई बढ़ाने के लिए लिपस्टिक लगाया चौगिरदा, उन्होंने लिपस्टिक उचाड़ के फेंक दिया। हमारे खेत में जबरदस्ती ट्रैक्टर चला दिया, कह दिया नन्हे लाल अपनी खेती जमीन हमारे नामे लिखाओ, नहीं तुम्हारा कौन दिन गोली थे तुम्हारा हत्या करब। तो उन्होंने करके दिखाया। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस को सारी सूचना हमने दिया, लेकिन हमारी लोगन की पैसन के आगे कोई सुनी नहीं जा रही। हम लोग गरीब, हम लोग पैसा नहीं दे रहे, नहीं लोग पैसा दे रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? अभी नहीं आई। हुआ पोस्टमार्टम? अभी नहीं हुआ। पुलिस को सूचना दे दिया था, एप्लीकेशन लिख के दिया आपने? हाँ दिया, एप्लीकेशन दिया? हाँ दिया। पुलिस आई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला हड़हा का है, जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत जन सैलाब इकट्ठा है और इसको हत्या बताई जा रही है। जो ये लोग बता रहे हैं, परिजन के कह रहे हैं कि ये हत्या की गई है क्योंकि ज़मीन का विवाद 3 महीने पहले का था, कुछ उसी रंजिश के तहत कह रहे हैं कि हत्या कर दी गई है। मामला विवेचना का है, देखते हैं क्या होता है। चौका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में कितनी भीड़ है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, पोस्टमार्टम हाउस के पीछे कम से कम सैकड़ों लोग गांव के लोग हैं और सब में गांव में गुस्सा है। सबसे पहली बात, गांव के लोग चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है इसकी आगे बात है। वहीं इस मामले में परिजनों का सीधे सीधे आरोप है कि जमीन की रंजिश की वजह से जो है उनके पिता की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि नन्हेलाल सोनकर जो है 55 साल की इनकी उम्र थी, भरा पूरा परिवार है, खेती किसानी करते थे और परिवार में इनके कहें इनकी पत्नी जिनका नाम है बताते हैं प्रेम सुंदरी, 3 बेटे हैं राम रतन, सरवन, रत्नेश। इसके अलावा 3 बेटियां हैं अर्चना, ममता देवी और उमा। ये सब वहां पर मौजूद हैं और सबका सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे पिता की हत्या की गई है और हमारे पिता की हत्या का हमें इंसाफ चाहिए। परिजनों के अनुसार जो अब उन्होंने घटनाक्रम बताया वो हम आप शायद गांव के हैं और हड़बड़ाहट में हैं, परेशान हैं, तो सही से साफ आपको घटना नहीं बता पाए। तो जो उन्होंने लिखित शिकायत में दी हम वो आपको बताते जा रहे हैं। बुधवार की सुबह नन्हेलाल सोनकर जो है मैकुआ खेड़ा गांव के पास, ये अपने इनका खेत है, उस खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। गांव से करीब 2 किलोमीटर पर इनका खेत है। इस दौरान 10 बजे के करीब जो है मुन्ना लोधी कोई करके है, जो इनके शायद पड़ोस में ही है, पड़ोस का खेत है, उस खेत का बटाईदार है। मुन्ना लोधी ने रत्नेश जो इनका बेटा है नन्हेलाल सोनकर का, उसे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने जीन मंगाई है। अगर आप लोग जीन नहीं समझते, जीन वो होता है पाइप जो पानी के लिए, पानी खेतों में पानी लगाने के लिए जीन होता है, उसमें बिछा देते हैं खेत से और फिर पानी लगता है। तो उस जीन को मंगाया है। रत्नेश ने बताते हैं कि अपने छोटे भाई के हाथ से जो जीन खेत में पहुंचाई, लेकिन जब सरवन जो है वहां पहुंचता है तो वहां पर उनके पिताजी नहीं दिखते। कहते हैं जहां खेत पे पहुंचे थे वहां पर उनका सामान अमन चप्पल पर रखी थी, इंजन विंजन सब चालू था, लेकिन पिताजी नहीं थे। इस पर सरवन ने जो है पिताजी या रत्नेश वो वहां से चलाया, हो सकता है उसको लगा कि भाई काम कर रहे होंगे पिताजी, लिहाजा वो जीन डालकर वहां से वापस चला आया। इसके बाद बताते हैं करीब 1:30 बजे करीब जो है रत्नेश जो है पिताजी के लिए खाना लेकर खेत गया, तो यहाँ पर उसने देखा कि पिताजी नहीं है। तो इस पर बताते हैं कि रत्नेश ने दोबारा अपने भाई सरवन को फ़ोन किया कि पिताजी यहाँ पर नहीं है, कहाँ गए? तो सरवन ने कहा हम जब आए थे तब भी पिताजी नहीं दिख रहे थे, हो सकता है वहीं कहीं हो। इस पर रत्नेश का कहना है कि जो इंजन जो इनका था जहां पानी से चल रहा था वहां पर संतोष पंडित और छुट्टन 2 लोग मौजूद थे। जब रत्नेश ने उनसे पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो पिताजी कहाँ हैं, तो छुट्टन ने कहा अरे कहीं चक्कर वक्कर खाकर गिर गए होंगे। ये इन्होंने शिकायत में लिखा, ठीक है। और इस पर संतोष पंडित ने कहा ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो खुद ही खोज लेगा, तुम क्यों कह रहे हो। इस दौरान परिवार के बाकी लोगों को भी ये बात पता चली कि 10 बजे भी नहीं थे, 1:30-2 बजे जब रत्नेश भी खाना देने गया तब भी वो मौजूद नहीं थे। तो परिवार को लोगों को चिंता हुई, लिहाजा परिवार के सभी लोग, बाकी लोग जो भी है वो नन्हेलाल की खोजबीन में वो खोजने के लिए खेत के पास पहुंच गए। तभी लोग
खोज ही रहे थे। इस दौरान बताते हैं कि खेत से करीब 200 मीटर 150-200 मीटर की दूर पर मौराही नदी बहती है। इस नदी के पास जो है, नदी के किनारे पर नन्हेलाल सोनकर की लाश पड़ी थी, जो बहू का कहना है कि उसको पन्नी उड़ाई हुई थी। वहीं जब लाश मिलती है तो चीख पुकार मच जाती है, परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहीं ये बात भी गांव तक भी पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है और लाश मिली है, तो गांव के लोगों की भी भीड़ जुड़ जाती है। शरीर पर, परिजनों का कहना है, शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारे पिताजी की हत्या की गई है। परिजनों में कहना है कि जब ये सब पूरा हुआ घटनाक्रम, इस दौरान जो छोटन और संतोष पंडित जो हैं वहां पर ट्यूबवेल के पास मौजूद थे। जैसे ही लाश मिली, जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, इस दौरान ये दोनों वहां से लाश देखने तक एक बार नहीं आए, डेड बॉडी को देखने तक नहीं आए, वहां से चले गए। परिजनों का शक में ये लोग शामिल हैं। परिजनों ने जिन पर शक जताया है कि इनके साथ हमारा विवाद चल रहा था और हो सकता है इन्होंने किया, तो परिजनों की शिकायत में जिनके जिनके नाम है हम आपको बता दें। संदीप मिश्रा, उसके पिता विनोद शरण मिश्रा, सुमित द्विवेदी और विनोद शरण मिश्रा का बटाईदार मुन्ना लोधी, बताया जाए इनके साथ इनका विवाद चल रहा था। और 4 दिन पहले बताते हैं इनसे किसी बात को लेकर जो नन्हेलाल सोनकर हैं इनके साथ इनका विवाद हुआ था और 4 दिन पहले इन लोगों ने नन्हेलाल सोनकर को धमकी भी दी थी कि अगर तुम जिस दिन भी हमें अकेले मिल गए हम तुम्हें मार डालेंगे, ये परिवार वालों को कहना है। इसके बाद से अभी जो है 1:30 बजे के बाद करीब शाम को ही डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद परिजन खेत पहुंचते हैं, खेत में हंगामा हो जाता है, मतलब लोगों की भीड़ जमा होती है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल था जब लाश मिलती है। पुलिस के भी कहीं एक तरीके से हाथ पांव फूल जाते हैं, इस कदर परिजनों का गुस्सा भी था। ऊपर से पिताजी की मौत होना अपने आप में बड़ी दुख की बात है, तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। ये जब ये लाश मिली है कल, ये 18 तारीख की घटना है, आज 19 तारीख है, आज पोस्टमार्टम हो गया। यहाँ पर जब बॉडी मिलती है तब लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, पुलिस शव को ले जाने लगी, लेकिन परिजनों का था कि जाहिर सी बात है, एक पिता जब खत्म होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो बेटी, गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए और सबका मांग यही थी कि सबसे पहले जो आरोपी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस का यह था कि सबसे पहले पोस्टमार्टम हो जाए, पोस्टमार्टम से ये पता चले कि मौत का कारण क्या है। पुलिस भी आज अभी पोस्टमार्टम हाउस में लोगों की भीड़ जमा है। शायद पोस्टमार्टम अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कहा जाए कि रिपोर्ट मिलने में समय लगेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ये पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या है। जिस तरह से परिजनों का कहना है कि चोट के निशान शरीर पर हैं, सुबह जब घर से निकले थे तब तक पूरी तरह से स्वस्थ थे, किसी तरह का न चोट का निशान न कुछ। अचानक से खेत में पानी लगाने जाते हैं, फिर कैसे उनके शरीर पर ये चोट के निशान आ गए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उनके हाथ में जलने का भी निशान है, यानी जलाया जैसा गया है, वो भी एक निशान दिख रहा है। तो परिजनों का साफ साफ है कि इन लोगों से हमारी रंजिश थी। जैसा कि आपने बाइट में सुना होगा, उसमें जो बहू है, उनका बहू है और बेटी है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन को लेकर जो है, दरअसल कुछ ये जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा, ये लोग हमारे पिता के ऊपर जबरदस्ती बार बार दबाव बना रहे थे और जमीन जो है नाम लिखवाने की कोई बात करते हैं। अब कौन सी जमीन का विवाद है? जिस खेत में पानी लगाने गए थे, क्या उसी जमीन का विवाद है या फिर कोई और है, पता नहीं। लेकिन परिजनों का आरोप है कि जमीन के लिए अक्सर पहले भी कई बार झगड़ा हुआ और 4 दिन पहले भी हमारे पिता को साफ साफ इन्होंने धमकी दी थी कि जिस दिन भी अकेले मिलोगे और मार डाले। और कल जब हमारे पिताजी गए, पहले भाई गया था साथ में, वो जीन वीन बिछाकर इंजन चालू करके वापस आ गया। पिताजी अपना काम करने लगे, पिताजी अकेले थे। 1:30 बजे जब रत्नेश खाना देने पहुंचता है तब वो देखता है तो पिताजी नहीं है। जो लोग मौजूद थे, छुट्टन और संतोष पंडित नाम शायद है, हाँ, उनके पास उनसे पूछते हैं तो कहते हैं हमको नहीं पता। छुट्टन जो है बता दें ये मुस्लिम है और बाकी सब तो आप समझ गए होंगे कौन कौन है, बिरादरी के लोग हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हमको नहीं पता। और जब पूरा परिवार खोजबीन करता है तो खेत से 150-200 मीटर दूर जो नदी बहती है, उस नदी के पास मोराही नदी है, उस नदी के किनारे जो है नन्हेलाल सोनकर की लाश मिली। अब लाश मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, परिवार के लोगों में गुस्सा है और परिवार के लोग इंसाफ की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। हम वो शिकायती पत्र एक बार सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से पढ़ देते हैं ताकि आप ये देखिए पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जो है कितनी भीड़ है।
गांव के ज़्यादातर महिलाएं जो हैं और ज़्यादातर पुरुष सब वहां पहुंचे हैं। सबको है कि जिस तरह से हत्या की गई, दिन दहाड़े किसी किसान को खेत में अगर मार दिया जाए तो बड़ी बात है। लोगों में दहशत भी है और लोग चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, शायद अब से कुछ देर बाद पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद शव परिजनों को दिया जाए। इसके बाद परिजन शव को क्या करते हैं, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं या फिर क्या उनकी मांगे रहती हैं वो है। भरा पूरा परिवार था, 3 बेटे 3 बेटियां, 6 लोग टोटल थे। और जिस तरह से धमकी गमकी की बात आ रही, उससे तो ये लग रहा है कि अगर क्या सीएम योगी का जिस तरह से बात रहते हैं कि कोई गुंडा या कोई दबंग किसी मजलूम किसान को परेशान नहीं कर सकता, वो उस तरह की बात देखे जाए तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिख रहा। जिस तरह से खुले तौर पर एक तरीके से 4 दिन पहले धमकी दी जाती है और फिर 4 दिन के बाद जिस समय वो किसान अकेले मिल जाते हैं और उनकी हत्या कर जाती है। हम वो जो शिकायती पत्र देखिए मेरे पास है, आपको शायद स्क्रीन में, हम स्क्रीन वो शिकायती पत्र वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ के दिखाते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम सही समझ आए। ये जो शिकायती पत्र है जो अचलगंज थाना प्रभारी हैं उनको दिया गया था। इसमें लिखा गया है कि प्रार्थी राम रतन पुत्र नन्हेलाल सोनकर, ग्राम हड़हा, थाना अचलगंज, उन्नाव का निवासी हूँ। दिनांक 18 तारीख को मेरे पिताजी समय करीब सुबह 8 बजे अपने मैकुआ खेड़ा वाले खड़ंजा के पास वाले खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। समय लगभग 10:30 बजे पर मुन्ना लोधी पुत्र श्याम मनोहर ने मेरे मोबाइल पर मेरे छोटे भाई रत्नेश के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा कि अपने पापा को जीन दे जाओ, अपने पापा को जीन देने के लिए बुलाया। ये मुन्ना लोधी ने कहा है, मुन्ना लोधी का नाम भी इसमें है, ठीक है। और कहा कि अपने पापा को जीन दे जाओ। तब मुझसे छोटा भाई सरवन वहां जीन लेकर पहुंचा तो पापा खेत पर मौजूद नहीं मिले, खेत पर मौजूद मिले। उसके बाद मेरा भाई इंजन चालू कर घर वापस आ गया। समय करीब 1:30 बजे मैं पापा को खाना लेकर खेत गया तो इंजन बंद था, पापा खेत पर नहीं थे। तब मैंने तब मैंने अपने छोटे भाई सरवन के पास फोन किया और बताया कि पापा खेत पर नहीं है। इंजन के आसपास संतोष पंडित पुत्र, बबलू पंडित या मुबलू पंडित लिखा है, माफ करना, और छोटन पुत्र स्वर्गीय नूर आलम निवासी हड़ा मौजूद मिले। जब हमने उन लोगों से पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं तो छोटन ने कहा कि कहीं चक्कर खाकर गिर गए होंगे। तो संतोष पंडित ने कहा कि तुम क्यों बता रहे हो, खुद ही ढूंढ लेगा। इसके बाद मेरे परिवार के लोग आ गए खेत पर, हम सब लोग पहुंच गए। हम सब लोगों ने मिलकर पापा को ढूंढना शुरू किया। इसी बीच संतोष और छोटन की आपस में गोपनीय बातें होती रही, यानी वो दोनों बातें करते रहे। जब मैं अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ खोजते हुए खेत से करीब 200 मीटर दूर मौराही नदी के किनारे पहुंचा तो वहां पर मेरे पिताजी की मृत अवस्था में लाश पड़ी थी। शरीर पर काफी चोटें और बाएं कंधे पर जला हुआ निशान था। जब हम लोगों ने रोना धोना शुरू किया तो वहां पर मौजूद संतोष पंडित और छोटन वहां देखने तक नहीं आए। इसके साथ ही अब ये घटना मौजूदा बताई। इसके अलावा इन्होंने शिकायती पत्र में ये कहा कि आज से 4 दिन पहले, एक मिनट रुकना, आज से करीब 4 दिन पहले मेरे पिताजी से संदीप मिश्रा पुत्र विनोद शरण मिश्रा पुत्र, एक मिनट उनका जो कुछ नाम हो, सुमित द्विवेदी पुत्र सुरेश द्विवेदी व विनोद शरण मिश्रा उर्फ पप्पू के खेत के साझीदार मुन्ना लोधी पुत्र श्याम मनोहर लोधी ने हड़हा से कहा सुनी हुई थी। मतलब निवासी जो हड़हा है, इनका कहना है कि इन लोगों से, इसमें कौन कौन नाम है हम आपको बता दें फिर से। संदीप मिश्रा, इसके पिताजी हैं विनोद शरण मिश्रा, इसके अलावा सुमित द्विवेदी और विनोद शरण मिश्रा का जो बटाईदार है, साझीदार मुन्ना लोधी, उनसे कहा सुनी हुई थी। उन कहा सुनी के दौरान जो है इन लोगों ने, इनका कहना है कि तब इन लोगों ने मेरे पिताजी से कहा था कि जिस दिन खेत पर अकेले मिल जाओगे उस दिन तुमको जान से मार देंगे। ये इन्होंने पूरी बात शिकायती पत्र में जो है थाने प्रभारी को दिया है। अब थाना प्रभारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, एक तो ये पहले बात समय, जैसे बच्चों का जो बेटे हैं उनका कहना है कि 10:30 बजे के आसपास जो है जीन देने जब गया तब पिताजी थे,
1:30 बजे जब खाना देने गए तब पिताजी नहीं थे, यानी उसी बीच में उस हत्या की गई। अब जो है जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबसे पहले चोट के निशान तो दिख रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि गले पर किसी तरह के कसने के निशान है। चोट के निशान भी जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि गहरे चोट के निशान नहीं है कि जिससे ये हो कि मारा जाए। क्या पानी में डुबो कर मारा गया? ठीक। दूसरी बात, सवाल ये है कि किस तरह से हत्या की गई, हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, ये बात है। दूसरी बात है वहां तक डेड बॉडी पहुंची कैसे? जो खेत दूर यहाँ है, खेत से 200 मीटर दूर नदी के किनारे उनकी लाश पहुंची, तो क्या खेत के पास वो नन्हेलाल सुनकर गए थे, वहां पर उन्हें दबोचा गया, फिर उन्हें मारा गया? चोट क्या फंदा लगा के मारा गया या फिर क्या चीज थी? क्योंकि जो बॉडी देख रहे थे हम लोग, एकदम बॉडी एकदम अकड़ी हुई थी। आखिर किस तरह से हत्या की गई है, सबसे बड़ा सवाल ये है। किस तरह से मारा गया है, कितने लोग शामिल थे, इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को खोजना है। परिजनों ने सीधे से लगाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। सबसे पहली बात, मौत का समय क्या है, ये दूसरी चीज हमें पता चलेगी। और परिजनों को भी जो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने देखा है, उनका आरोप है कि भाई इन लोगों ने 4 दिन पहले ही जमीन के चलते जो है हमारे पिताजी को धमकी दी थी। क्या उन्हीं लोगों ने इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं या फिर किसी और का इसमें हाथ है? पुलिस को अब इस पूरे केस को सुलझाना है। चुनौती बड़ी है क्योंकि गांव है, खेत है, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं, कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये नजर रखा जाए। लोगों से ही पूछताछ के दौरान पता चलेगी। पुलिस अभी पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों से पूछताछ कर रही है, गांव के लोगों से भी बातचीत करेगी और उसके बाद फिर आगे जांच पड़ताल करेगी। पुलिस की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है और जो परिजनों ने कहा वो हमने आपको सुनाया। एक बार हम फिर से जो बहू और बेटी ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। उनका परिजनों का साफ साफ कहना है कि जो हमने देखा, पिता के शरीर पर यहाँ पर चोट, कंधे पर चोट, यहाँ पर तो जले हुआ का लग रहा था कि जलाया जैसे गया, पेट्रोल सा कुछ डाला हुआ था। तो उनका कहना है साफ साफ हत्या हुई। अब इन लोगों पर शक जताया है, ये नहीं कहा कि इन्हीं लोगों ने किया, इनके ऊपर शक है क्योंकि इनके साथ इनका विवाद चल रहा था। हो सकता है कोई और भी शामिल हो, लेकिन हाँ जिस तरह से दिख रहा है शुरुआती तौर पर ये मर्डर जैसा ही तो मालूम हो रहा है। अब पुलिस की जांच में पता चलेगा आखिर क्या है। सुनिए परिजनों ने क्या कहा। थाना अचलगंज अंतर्गत हड़हा का मामला है। आप दिखा दीजिए कि आप कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में पहुँच गया हूँ और मैं पीड़ित से बात करने का भी प्रयास करता हूँ कि फिर मामला क्या था, हत्या या फिर अन्य कोई बीमारी की वजह से। ये जानकारी छानबीन का विषय है, पुलिस का विषय है, लेकिन इसमें मामला क्या है मैं जानकारी करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? मालती सोनकर। कहाँ के रहने वाली? हम हम हड़हा चलगंज की रहने वाली। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है बताइए। आप कौन है मतलब की? हमारे ससुर जी है। सुबह खेत पे 8:30 बजे पानी लगाने गए थे, तो उसके बाद हमारे देवर जब दिन इन फैला के सब करा के आए तो इंजन चल रहा था, पापा पानी लगा रहे थे। ये यहाँ खाना खाने आए और उसके बाद बड़ा लड़का खाना उनका लेके, मुन्ना मिश्रा ने फोन किया कि आपके पापा जीन मंगा रहे हैं। तो बड़ा लड़का मुन्ना लोधी तो फोन किए इनके पास कि आपके पापा जीन मंगा रहे। तो ये खाना खा के जीन लेके गए वहाँ, तो वहाँ देखें पापा नहीं है, उनके स्लीपर और सारा जाम रखा है। तो भी मतलब पूछे इधर उधर कि हमारा पापा इधर पापा है, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि पानी लगाते हमने देखा और हमें पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अच्छा, उन्होंने बताया? हाँ उन्होंने बताया। उसके बाद ये लोगों ने ढूंढे लेकिन नहीं मिले। फिर उसके बाद सब लोग 2 घंटे 3 घंटे बाद नदी में उन्होंने मार के उन्होंने डाल दिया, हत्या कर दिया, नाला में डाल दिया। नाला? अरे एक लोग बोलो भाई, 2 लोग बोलो, कोई आवाज नहीं आएगी। हमारे खेत के 150 किलोमीटर आगे। 150 मीटर आगे? हाँ 150 किलो 150 मीटर। हाँ 150 किलोमीटर आगे डालें जाके, नाले वाले? हाँ नाली वाली के पास। हमारे हस्बैंड 3 घंटे से उन्हें खोजते रोते बिलखते तब उनकी लाश को पाया, तिरपाल से ढकी हुई और चारी। हाँ कहीं कुछ निशान? हाँ पकौड़ा में इंजन डीजल डाला है, पेट्रोल डाला है, यहाँ कनपटा पे और यहाँ पकौड़ा पे और आगे सब, और हाथ पूरा टूटा है। तब बिलखते हुए 3 घंटे बाद लाश को पाया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को कार्रवाई किया अचलगंज कोतवाली में।
लेकिन वहाँ ये लोग जब तक हम लोग कार्रवाई करे रोवा पिटी होए तब तक वहाँ पप्पू मिश्रा, संदीप मिश्रा, सुमित पांडे, मुन्ना लोधी ये लोग मिलके वहाँ सब छुट्टन मुसलमान ये लोग मिलके वहाँ कमीशन भर दिने और कहन कि इनकी लोगन की मारी दूर ये आप कैसे कह सकते हो कमीशन भर दिया? इसमें पीछे कोई पुरानी रंजिश लड़ाई है क्या? हाँ लड़ाई थी। इधर आओ आप, इधर से बोलिए, सामने बोलिए। हमारे पापा से झगड़ा रहा है। आप कौन है मृतक की? हम उनके बेटे हैं। हाँ, तो क्या तो हमारे पापा से लड़ाई रहे। हाँ, ये बात वो खेत के पीछे वो खेत अपने नाम लिखाया करते रहे, माँ के नाम खेत लिखो। कौन कह रहा था? वो जो मारा है पापा को, मुन्ना पिसरा, उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया। खेत का लिखवाने क्या मामला? हाँ, पूरी बात बताओ। कल पापा पर नाम पर खेत हमारे नाम में लिखाओ तो ठाड़ गोली मारेंगे। तो गोली पापा हमारे कोई वो नहीं करके मर ही है का उनका। पापा मैं अकेले पन कर लगा रहा, कल मौका पर मेरे पापा की हत्या कर दी है, मार डाले अकेले। मेरे पापा 2 दिन पहले हमको कल तुम्हारे ठाड़ गोली मारेंगे। 3 महीने पहले का ये मैटर था कि पापा की हमेशा वो पप्पू मिश्रा जो हैं हमेशा खेती हमारी जोतते थे। तो पापा ने लड़ाई बढ़ाने के लिए लिपस्टिक लगाया चौगिरदा, उन्होंने लिपस्टिक उचाड़ के फेंक दिया हमारे खेत में, जबरदस्ती ट्रैक्टर चला दिया, कह दिया नन्हे लाल अपनी खेती जमीन हमारे नामे लिखाओ, नहीं तुम्हारा कौन दिन गोली थे तुम्हारा हत्या करब। तो उन्होंने करके दिखाया। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस को सारी सूचना हमने दिया, लेकिन हमारी लोगन की पैसन के आगे कोई सुनी नहीं जा रही। हम लोग गरीब लोग, हम लोग पैसा नहीं दे रहे, नहीं लोग पैसा दे रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? अभी नहीं आई। हुआ पोस्टमार्टम? अभी नहीं हुआ। पुलिस को सूचना दे दिया था, एप्लीकेशन लिख के दिया आपने? हाँ दिया, एप्लीकेशन दिया? हाँ दिया, पुलिस आई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला हड़हा का है, जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत जन सैलाब इकट्ठा है और इसको हत्या बताई जा रही है। जो ये लोग बता रहे हैं, परिजन के कह रहे हैं कि ये हत्या की गई है क्योंकि ज़मीन का विवाद 3 महीने पहले का था, कुछ उसी रंजिश के तहत कह रहे हैं कि हत्या कर दी गई है। मामला जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी इस तरह के मामले आते हैं जहाँ पर हत्या का मामला होता है, तो जो परिजनों से पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है कि आपको किसी पर शक। परिजनों ने बता दिया कि हाँ गांव के ही जो लोग हैं उनके ऊपर शक है, ये लोग हैं, फला लोग, इनके ऊपर उन्होंने अपना शक जता। 4 दिन पहले क्या हुआ, झगड़ा हुआ, पुरानी रंजिश, सारी बातें परिजनों ने बता दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस जो परिजन कहते हैं उसी के आधार पर जांच करती। पुलिस अब हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है जैसे दुश्मनी है जिससे, अब तब गांव वालों को सबको पता है कि भाई फला आदमी से दुश्मनी है। अगर उस हालत में किसी को कुछ होता तो सबसे पहला शक उन पर ही जाएगा। तो ऐसे में अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो ये तो उनका कदम बड़ा बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि सबसे पहला शक 4 दिन पहले आप धमकी देते हो और 4 दिन बाद किसी की मौत हो जाएगी जिसको धमकी दी गई, तो सबसे पहला शक उन्हीं पर जाना है। तो उनके खिलाफ तो अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करेगी। इसके बाद भी पुलिस और एंगल में भी जाँच करेगी, क्या कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नन्हेलाल सोनकर की मौत हो जाने के बाद फ़ायदा होता, या कोई और तो नहीं है जो नन्हेलाल सोनकर से चिढ़ रहा हो, अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर उसका नन्हेलाल सोनकर से सीधा विवाद चल रहा हो और नन्हेलाल सोनकर और वो खुद शख्स जो है वो इस सब को जानता हो। तो ऐसा नहीं है कि परिवार का कोई और लोग जो है वो पुलिस की जांच में नहीं। अब परिवार जो कुछ 6 लोग हैं, 3 बेटे 3 बेटियां, बहू हैं, सबसे पुलिस पूछताछ करेगी, सबसे जानने की कोशिश करेगी कि उनके हिसाब से क्या है, कैसे, जब वो पहुंचे तब क्या हुआ था, जब वो घटना हुई तब कहाँ थे। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस जांच करेगी। जो शक के घेरे में है, जिनको आरोपी बनाया गया, सबसे पहले तो पुलिस उन्हें ही दबोचेगी और उनसे ही पूछताछ करने की कोशिश करेगी। जिस तरह का घटनाक्रम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये शामिल हो सकते हैं और उनके पास वजह भी है। अब देखते हैं पुलिस की जांच में क्या निकलेगा। जो भी इस केस की अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए।